हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई सर प्रशांत की देने जा रहे हैं वीडियो जंग का फाइनल रिजल्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत वन। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं उस आदमी को जो प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। आसिम मुनीर ने खुद को बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया है। अब ये पाकिस्तान में बन चुका है एक फील्ड मार्शल। आपको समझना होगा ये कितनी बड़ी बात है कि इस आदमी के अंडर इसके कंट्री के 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए, कई आतंकवादी मारे गए जो वेल डॉक्यूमेंटेड है। सैटेलाइट इमेजेस, रियल टाइम वीडियोस, हर जगह हमको दिखता है कि पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। मगर तब भी इतना ज्यादा लॉस करवाने के बाद भी पाकिस्तान का इस आदमी ने अपने आप को पाकिस्तान का अल्टीमेट आप कह लीजिए ऑनर दे दिया है एक फील्ड मार्शल का। देखिए, एक फील्ड मार्शल आपको समझना होगा 5 स्टार हाईएस्ट रैंकिंग जनरल होता है। ये फील्ड मार्शल की पोस्ट आपको भारत में भी मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलेगी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल बनाया इंडिया है। ने भी 2। एक तो इनका आर्मी जनरल था मोहम्मद अयूब खान, जिसने बाद में देश में कर दिया तख्ता पलट, ये बन गया प्रेसिडेंट डिक्टेटर। ये इधर आप देख पाओगे, ये था मोहम्मद अयूब खान। इसी के अंडर पाकिस्तान ने 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हारी थी और इसके मरने के बाद पाकिस्तान ने किसी भी आर्मी जनरल को फील्ड मार्शल का टाइटल नहीं दिया, क्योंकि लगातार इन्होंने एक के बाद एक वॉर हारी है। उसके बाद चाहे 1971 वॉर हो, कारगिल वॉर हो, मुशर्रफ ने भी खुद को कभी भी फील्ड मार्शल नहीं बनाया। मगर आसिम मुनीर ने अचानक से खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि अब यह है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, द सेकंड फील्ड मार्शल इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, भारत में जब हम एक व्यक्ति को फील्ड मार्शल का टाइटल देते हैं, द 5 स्टार जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, उसके पीछे रीजन और लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में भी अब तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल आ चुके हैं। पहले तो थे सैम मानेकशॉ, हाँ जी। द लेजेंड, जिन्होंने था मेन रोल प्ले किया था पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करने में। अगर भारत की हिस्ट्री में कोई जेन्युइनली डिजर्व करता है ये टाइटल, तो ये फील्ड मार्शल मानेकशॉ ही हैं। फिर बाद में 1986 में हमने भारत के पहले जो मिलिट्री कमांडर थे करियप्पा साहब, इनको भी ऑनररी फील्ड मार्शल बनाया, क्योंकि इन्हीं के अंडर भारत ने 1947 में कश्मीर का जो हिस्सा जो आज भी हमारे पास है वो हमने बचा लिया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सडनली 1947 में कश्मीर राज्य पे अटैक किया गया था। तो इनका भी क्रिटिकल रोल है इन इंडियन हिस्ट्री। जो आज के समय हम बात कर पाते हैं कि इंदस वाटर ट्रीटी में हम पानी कट कर देंगे, कुछ कर देंगे, डैम बना देंगे, उसके पीछे भी आप अगर देखो तो फील्ड मार्शल करियप्पा साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो हमारे यहाँ तो देखिए, जब कोई आर्मी जनरल फील्ड मार्शल बनता है, 5 स्टार जनरल का हम उनको सम्मान देते हैं, उसके पीछे रीजन, लॉजिक, हिस्ट्री होती है। मगर आसिम मुनीर को क्यों यहाँ पे बना दिया गया है फील्ड मार्शल, नो वन अंडरस्टैंड्स। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान के एयर बेसिस की बॉम्बिंग कर रहा था, जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड फैक्ट है, वो सैटेलाइट इमेजेस, चाहे यूएस मीडिया इंडिया के अगेंस्ट जितना भी हो, मैं अगेन मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, यूएस मीडिया ने ये बात कवर नहीं करी कि आसिम मुनीर डर के मारे बंकर में छुप गया था जब हमने नूर खां बेस को भी अटैक कर दिया। मगर एक बात नोट करना, जो बायस्ड अमेरिकन मीडिया है ना, वो बार बार एक बात रिपीट करता जाएगा कि इंडिया के जी बहुत सारे फाइटर जेट गिर गए और अब भारत को क्या करना चाहिए, भारत को F-35 फाइटर जेट परचेज करना चाहिए। जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो क्लेम है कि इन्होंने कुछ इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए, इसको लेकर बाकी कंट्रीज ऑफिशियली क्या कह रही हैं। India just dropped all tariffs on the United States. नाउ अगेन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स पर सारे टैरिफ ड्रॉप नहीं किए हैं, ठीक है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल देते हैं अमेरिकन मीडिया को, अमेरिकन मीडिया ये बात बता देती है अपने लोगों को कि जी टैरिफ ड्रॉप कर दिया। अब आगे की बात सुनना। After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore. They'll be buying F-35s. अब यहाँ पे आपने सुना ना, पाकिस्तानी क्या करते हैं, ये जो न्यूज क्लिपिंग है इसका बस ये वाला पार्ट दिखाते हैं। After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore. They'll be buying F-35s. F-35 वाला पार्ट छुपा देते हैं, क्योंकि अमेरिकन मीडिया की सारी कहानी यही है। लेफ्ट विंग मीडिया हो, राइट विंग मीडिया हो, फॉक्स हो, CNN हो, इनके यहाँ पूरे देश की पॉलिसी है
भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई मिलिट्री कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें अगर भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है, भारत ने हैवी डैमेज किया है, ये चुप होकर बैठ जाएंगे। एक शब्द नहीं बोला जाएगा, कुछ ऐसा नहीं बोला जाएगा कि क्या ऑपरेशन किया है, इतनी सारी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर दी, रात में दिन हो गया, नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि इनको पता है अगर तारीफ कर दी भारत की तो इनडायरेक्टली जो रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी तारीफ हो जाएगी। क्योंकि घूम फिर के हम यूज क्या कर रहे थे यहाँ पर, ब्रह्मोस, S-400, रशियन मेड बहुत सारे जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो यूज किया। ऑब्वियसली यहाँ पर इंडियन मेड आकाश भी था और फ्रेंच मेड रफाल भी था। मगर अमेरिकन मीडिया इतना पेट्रियोटिक है, इनको ये पता है जब अमेरिकन वेपनरी की जय जयकार होगी तभी हमको मेंशन करना है कुछ। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर भारत बहुत सारे F-35 परचेज कर लेता है ना, उसके बाद आप देखना अमेरिकन मीडिया इंडियन एयरफोर्स की खूब तारीफ करेगा। क्यों? अब हमारा सामान यूज कर रहे हैं ना, ये इट इज ऑल बिजनेस। और इंटरनेशनली भी आप देखोगे चाइनीज मीडिया, चाइना के जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रो चाइना राइटर जर्नलिस्ट जो बहुत सारे हैं आज के समय, इवन पाकिस्तानी राइटर्स ये बात बार बार फैला रहे हैं कि चाइना की जो वेपनरी है ये तो कमाल है, चाइना की वेपनरी ने कमाल कर दिया। जबकि आप अगर मिलिट्री जनरल, मिलिट्री जो ऑफिसर्स है बाकी कंट्री से, उससे पूछे, वो कह रहे हैं कुछ वेरीफाइड क्लेम्स नहीं है। पाकिस्तान का जो क्लेम है कि जी रफाल गिरा दिए, ये सुखोई गिर दिए वगैरह, पहली बात कोई सबूत नहीं है, कोई सैटेलाइट इमेज भी नहीं है। नो वन नोज के यहाँ पर पाकिस्तान ने किया क्या है। बट रिसेंटली चाइना का मीडिया दबाव डाल रहा था इंडोनेशिया पर, न्यूज फैला रहा था कि इंडोनेशिया भी फ्रेंच मेड रफाल परचेज करने वाला है। इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडोनेशिया थोड़ा सा सोच रहा है कि ये डील इनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाउ इंडोनेशिया की तरफ से इनके जो डिफेंस के एक ऑफिशियल, इन्होंने साफ साफ बोला कि ये जो सारी बातें बोली जा रही है ना कि रफाल गिर दिया है, ये अनवेरिफाइड क्लेम्स है। अनवेरिफाइड क्लेम्स इन कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सोल बेसिस फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस और फेलियर ऑफ ए पर्टिकुलर वेपन सिस्टम। ये मैं आपको ऑफिशियल स्टांस बता रहा हूं बाकी कंट्रीज की मिलिट्री का। तो देखिए, चाइनीज और पाकिस्तानी राइटर जितने मर्जी आर्टिकल वगैरह छाप दे के चाइना की मिलिट्री ने कमाल कर दिया, बट भारत का जो बड़ा क्लेम है, हमने ये बात प्रूव भी करी है कि चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, एक हमने किया जैम, एक हमने कर दिया डिस्ट्रॉय। ये बात पूरी दुनिया को पता लग चुकी है। चाइना की सरकार आप अगर देखो ना, पाकिस्तान से काफी गुस्सा है, क्योंकि उनको पता है आज के समय बस लीपापोती की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और जो चाइनीज वेपनरी है ये दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए। आर्टिकल्स के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए ये बात छुपाई जा रही है। बट एक बात नोट करना, रिसेंटली पाकिस्तान का डेप्यूटी PM जिसने फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट में लोगों को दिखा दिया था, ये चाइना गया। चाइना में जब ये पहुंचा, नो रेड कारपेट वेलकम, कोई चाइना का बड़ा ऑफिशियल, मिनिस्टर कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया। लो लेवल ऑफिशियल्स भेजे गए पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए चाइना में। ये देख पाओगे ये वीडियो आप, ये जो रूखा सूखा वेलकम आप देख रहे हो, नॉट इवन रेड कारपेट, एक ड्राई सा वेलकम। अगर सच में पाकिस्तान ने वो सब किया होता जो ये क्लेम कर रहे हैं, भव्य वेलकम मिलता डेप्यूटी पाकिस्तान PM को इन चाइना। तो ये यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि एक बार को प्रोपेगेंडा क्या है, रियलिटी क्या है। बट आसिम मुनीर ने ये जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है इसकी आड़ में ना अब एक रास्ता खुद के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है कि ये बन सकता है पाकिस्तान का अगला डिक्टेटर। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में ही बताया था। आसिम मुनीर का अल्टीमेट एम यही है कि ये कंप्लीटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आर्मी हर जगह टेक ओवर करके पूरे पाकिस्तान को खुद रन करे। और जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में, चांसेस यही है कि आसिम मुनीर ना पाकिस्तान की जनता को ब्रेन वॉश कर देगा प्रोपेगेंडा से, हर जगह होर्डिंग लगा देगा अपनी कि इसने पाकिस्तान को बचाया है इंडिया से और ये कोई महान जनरल है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आयूब खान के बाद यही सबसे पावरफुल आर्मी जनरल है। ये क्लियरली इसके बाद पाकिस्तान में या तो तख्ता पलट कर देगा या फिर चुपचाप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कह देगा कि आप लोग देश छोड़ के चले जाओ, नाउ आई विल हैंडल एवरीथिंग। ये चीज धीरे धीरे सामने आती जा रही है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, आसिम मुनीर के ग्रैंड प्लान्स क्या है ये देखने होंगे। बट एक बात तो तय है कि एक आदमी जो कहीं से भी डिजर्व नहीं करता ये टाइटल, जो पाकिस्तानी खुद एग्री करेंगे, इसने टाइटल खुद को देखकर पाकिस्तानी मिलिट्री की जो बची कुची थोड़ी बहुत जो आप कह लो इज्जत थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। और
बाकी यार एक ऐसी सीन चल रहा है इधर, एक पाकिस्तान में लोग भाई पहले तो काफ़ी एक साथ जुड़े हुए थे आर्मी के साथ है, लेकिन अब देखा जाए ना तो कोई बंदा किसी की मैंने ऐसी पोस्ट नहीं देखी जिसने अगेंस्ट ना की हो ये पोस्ट है कि ये कैसा एक मतलब कि पोस्ट आपको मिल गई है, वो भी एक एआई से फ़ोटो, मतलब कि पीछे भी आसम मुनीर है और आगे भी आसम मुनीर है, अपने आप को भाई वो एक प्रमोट एक कर रहे हैं। अब दुनिया में जितनी भी एक जंगें हुई हैं ना, जितना भी ये एक प्रोपेगेंडा हुआ है, तो भाई जहाँ पर भी थोड़ा सा एक पावरफुल होती है ना आर्मी या एक गवर्नमेंट, वो भाई आपने लोगों को एक इतना एक गुमराह कर देती है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब कि ये फला करके हमने ये मोर्चा मारा है, हमने ये वो कर दिया है, लेकिन उसके प्रूफ कभी नहीं दिखाएंगे। बस मीडिया पर एक हल्ला गुल्ला करवाएंगे, मीडिया एक इतना प्रोपेगेंडा करेगी कि लोग ऑटोमेटिक एक स्टार्ट हो जाएंगे बिलीव करना कि वाकई इन्होंने कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है। ये एक पॉलिसी रही है एक हर एक मुल्क की, जब मुल्क पीछे थोड़ा सा हार की तरफ जाता है ना, तो भाई ये आइडिया वो ज़रूर एक यूज़ करते हैं कि आपने लोगों को कम से कम एक हैंडल किया जाए और लोगों को कम से कम बताया जाए कि हमने भाई एक जंग जीत लिया है, और ये जो सारी एक बड़ी बड़ी एक हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं ये एक जंग की जीतने की वजह से कर रहे हैं। अब देखो ना एक कोई तुक नहीं बनता था इतना मतलब के बनने का, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। अब ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमारा एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है या कुछ और डिप्टी कमिश्नर है, एक डिफेंस एक हैगा सिस्टम है, लेकिन वो ऐसा सीन मुझे नहीं लगता कि कोई इधर है। जो कुछ भी है भाई वो इनके हाथ में और यही एक हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि अब लोगों को पता भी है कि इलेक्शन हुआ है, कोई ये जीते वूते नहीं है, कि कठपुतलियाँ इनकी हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो टाइम दूर नहीं जब इनको मतलब कि इधर से निकाल दिया जाएगा कि आप बस आपका टाइम पूरा हो गया है, आप हम एक गद्दी संभालेंगे। बिल्कुल यार, एक कल की ये न्यूज़ है तो ये तो भाई उन्होंने ना अपने आप को एक दे लिया है। मतलब देखे कि आसम मुनीर उनके हाथ में है, वो चाहे जो भी कर ले, मतलब वो किसी को कुछ नहीं कि इधर कोई प्राइम मिनिस्टर है वो उनको रोकेगा या कोई आके पब्लिक उनको रोकेगी या आर्मी के अंदर ही कुछ ऐसे बंदे हैं वो रोकेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देख लें उन्होंने अपने आप को भाई एक फील्ड मार्शल बना दिया है, खुद ही फैसला कर लिया, क्योंकि उन्होंने लास्ट इंडिया के साथ जो एक जंग की है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। क्योंकि ये उनका ही एक बताना है भाई, हमें तो जो एक न्यूज़ मीडिया पर या उनकी तरफ से मिल रही है हमें तो वही एक सब कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ एक ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। मतलब कुछ हुआ होता या कुछ है तो ज़रूर एक इंडिया की तरफ से सामने आना था, लेकिन मीडिया पे अब जिस मीडिया को ऑन कर ले भाई, चाइनीज़ मीडिया भी वो उन्होंने भी इनके साथ मिलकर एक अच्छी कंपेन की हुई है। अमेरिकन मीडिया भी ज़्यादा, अल जज़ीरा, ये जो मीडिया है ना ये भाई एक इंडिया के पीछे होते हैं। इंडिया के भाई रफ़ेल गिर गया, इंडिया का काफ़ी नुकसान हो गया, लेकिन ये जो इन्होंने किया है ना भाई अपना एक चुप थी एक चुप करके भाई एकदम से लोगों को सरप्राइज किया है। लेकिन कोई नहीं भाई, एक उनके पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आने वाले कुछ महीनों में या एक साल बाद हो सकता है कि जो यहाँ पे एक गवर्नमेंट चल रही है या शहबाज शरीफ है या इनकी हुकूमत है ये भी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और हर चीज़ उन अपने हाथ में ले लें। वो अब भी उनके ही याद में है भाई। नहीं ऐसा ही है, लेकिन है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना उन्होंने काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल कर लिया था। मतलब एक किस्म का जो है ना वो इनका हर एक तजर्बा जो है ना वो फेल हो रहा था। कोई भी एक्सपीरियंस करते थे पाकिस्तान के लोग टाइमली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते थे, और इनका वो बयानियाँ जो है ना वो उसको रगड़ा लगा लगू के ना इनको फिर एक मतलब ये एक हद तक जो है ना वो पिछले 2-3 साल बहुत परेशान थे कि अब ये कैसे इन हालात से निकला जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये कोई कभी भी हमने नहीं सोचा था, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि छोटे मोटे कंट्रीज़ के साथ कोई एक क्लैश क्लूश कार के मामला जो है ना वो थोड़े अप कर लें, लेकिन वो बात नहीं बनी।
हमारे लोग अभी भी इस चीज़ में एक शॉक्ड हैं कि यार हम जिस ताकत को एक बहुत बड़ा समझ रहे थे, और एक हर तरीके से हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना वो मतलब कभी भी उनका एक सामना नहीं करेगा, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन जैसे ही भाई एक ये सीन स्टार्ट हुआ उसके बाद ठीक है, एक उधर के लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं मानते कि पाकिस्तान ने कुछ बेहतर किया, या जो है ना वो पाकिस्तान हमसे कुछ आगे। लेकिन भाई इधर एक ऐसा आप समझ लें कि चूरन कह लें, या एक ऐसी एक कंपेन चलाई गई है या चल रही है अभी तक भी, चाहे रेडियो पाकिस्तान है चाहे पीटीवी है, मतलब कि मेन जो सारे एक मेन स्ट्रीम प्लस सोशल मीडिया भी आप अंडर कंट्रोल है, उसको भी लेके कि भाई हम जो है ना वो जंग जीत चुके हैं। और देखो ना यार, दो तीन चीज़ों के ऊपर ये पाकिस्तान के लोग क्लेम कर रहे हैं, तो हम तो भी शुरू से कहते हैं कि उन चीज़ को सामने लेके आएँ और इनके मुंह पर, लेकिन उस तरफ कोई भी फोकस नहीं है। अब कल परसों राहुल गांधी ने भी इस चीज़ के ऊपर एक ट्वीट की हुई थी कि भाई हमें बताएं कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका प्रूफ दें। मतलब एक ये कि एक दो तीन चीज़ें ही हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान इस हद तक जो है ना वो आगे बढ़ा है, या एक हर चीज़ के ऊपर एक खुश है, लेकिन उसको कोई बंदा नहीं आगे से जुटला रहा। दूसरी तरफ भाई अमेरिका हो या चाइना हो या एक ये सारी चीज़ें सारे एक कंट्री जो है ना उनको बिल्कुल एक आगे जो एक दुख रहा था ना वो इंडिया दुख रहा था। और अब कौन सोच सकता है कि भाई वो इंडिया की सपोर्ट करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। वो इसी तरह कीड़े निकाल नकूल के जो है ना वो इसको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो भाई एक स्टेप हुआ है ना वो बिल्कुल शॉकिंग हुआ है, क्योंकि अब ऑफिशियली जो है ना वो लग रहा है कि मामला जो है ना वो बहुत एक दूसरी साइड के ऊपर जाएंगे। क्योंकि जो पहले जिस बंदे को ये फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था ना 5 स्टार जनरल का, उसने बाद में क्या किया, वो पूरे पाकिस्तान को एक उसने खुद को प्रेसिडेंट एक तस्वर कर लिया, और साथ ही एक जो है ना वो मार्शल लॉ उसने अनाउंस कर दिया। तो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं। आप होप करते हैं कि यहाँ अब ये इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, लेकिन कोई पता नहीं यार, देखो बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।